अब ये बताइए, हम इस समय खड़े हैं, इस जिले का सबसे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ खड़ा है, कितने सारे लोग खड़े हैं। जैसा कि साहब स्वयं फरमा रहे थे कि वो अमेठी जिले के सबसे बड़े अफसर हुआ करते हैं। अफसरी का बोझ वैसे भी बहुत भारी होता है। बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाए, अगले ही पल बदतमीज हो गए। क्या आपको पता है कि पुलिस ऑफिसर्स करता है कि नहीं? पता है कि नहीं? पता है? पता है कि पता है कि नहीं? पता है? आसपास के लोग सकपका गए। पता है कि नहीं? पता है? पता है कि पता है कि नहीं? पता है? डीएम साहब दिन दहाड़े गुंडागर्दी पर उतर आए थे। जिस आदमी के भाई की लाश मुर्दा घर में रखी थी, उसे गिरेबान पकड़कर घसीट लिया था। उसे समझा रहे थे कि देखो, डीएम जिले का सबसे बड़ा गुंडा होता है, खबरदार जो जुबान। क्या आपको पता है कि पुलिस ऑफिसर्स करता है कि नहीं? पता है कि नहीं? पता है? पता है कि पता है कि नहीं? पता है? गुंडों को डीएम के कदमों में गिरते तो गौरीगंज के लोगों ने कई बार देखा था, लेकिन डीएम को गुंडा बनते वो पहली बार देख रहे थे, वो भी मातम के मंडप। एक मिनट तक आराम ऐसे बात किया जाता है, ऐसे बात नहीं किया जाता है। कानून व्यवस्था के उड़े हुए चीथड़ों पर शर्मिंदा होने की बजाय प्रशांत शर्मा सार्वजनिक बेहूदगी पर उतर आए। अब सुनिए हुआ क्या था। मंगलवार को अमेठी के ईंट व्यवसायी सोनू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सोनू सिंह के पिता स्वयंसेवक सिंह बीजेपी की अमेठी इकाई के बड़े नेता हैं। सोनू सिंह के भाई और पीसीएस अफसर सुनील सिंह पोस्टमार्टम हाउस पर खड़े थे। परिवार के सारे लोग नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। डीएम साहब तैश में आ गए। कहा, हत्याएं तो होती रहती हैं, आप हंगामा नहीं कर सकते। और इस तैश में ये लिहाज तक नहीं किया कि जिस आदमी को वो गिरेबान पकड़ के खींच रहे हैं वो खुद एक पीसीएस अधिकारी। ऐसे बात किया जाता है। डीएम को पीसीएस की गिरबान पकड़कर खींचते देखा तो हंगामा मच गया, लेकिन डीएम तो डीएम होता है। बाबूजी कुल 3 महीने पहले ही डीएम बने थे, लगा जनता को रौंद ही डाले। बत्तीस बरस के प्रशांत शर्मा एक साथ बेलगाम, बेहया और बदतमीज तीनों हो गए थे। हंगामा मचा, तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला डीएम साहब आज के नहीं, बहुत पुराने बदतमीज हैं। हाई कोर्ट तक प्रशांत शर्मा को बदतमीजी पर फटकार लगा चुका है। लेकिन बात बात पर राहुल गांधी पर फैल जाने वाली स्मृति ईरानी ने अपनी अमेठी के बीजेपी के बड़े नेता के बेटे की हत्या और उनके परिवार के साथ डीएम के गुंडागर्दी पर बहुत मुलायम सा ट्वीट करके पल्ला झाड़ लिया। विनयशील एवं संवेदनशील बने हम, यही प्रयास होना चाहिए। जनता के हम सेवक हैं, शासक नहीं। बीजेपी नेता के बेटे की हत्या पर भी स्मृति ईरानी सख्त क्यों नहीं हो सकती? तो कारण देखिए। डीएम प्रशांत शर्मा अनुराधा शुक्ला और प्रदीप शुक्ला के दामाद हैं। अनुराधा शुक्ला इन दिनों यूपी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में प्रमुख सचिव के पद पर तैनात हैं और उनके ससुर प्रदीप शुक्ला एनआरएचएम घोटाले के समय इसके निदेशक थे। 5,700 करोड़ के घोटाले में प्रशांत शर्मा के ससुर को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया। आईएएस की ऐसी खानदानी परंपरा के दामाद श्री प्रशांत शर्मा ने बेटे की हत्या पर तड़पते परिवार की गिरफ्तारी की मांग पर कॉलर पकड़कर घसीट लिया था। बात बढ़ी तो वो इससे भी बड़ी बेहयाई और इससे भी बड़ी ढिठाई पर उतर आए। डीएम साहब ने पीसीएस अफसर को ये कहने पर मजबूर कर दिया था कि वो तो गिरेबान से घसीटकर सनातन सभ्यता का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहे थे। जिलाधिकारी महोदय ने हमारी सारी समस्याओं को बिंदुवार उन्होंने सुना, देखा और हर तरीके से जितना भी संभव मदद हो सकती है मदद करने का आश्वासन दिया। डीएम साहब की होशियारी से बात बनी नहीं। पीसीएस के साथ आईएएस की बदतमीजी की खबर आग की तरह फैलने लगी। ठाकुर ब्राह्मण का मामला भी बनने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगा कि बात बिगड़ जाएगी तो अपने बिगड़ैल डीएम को हटाकर प्रतीक्षा सूची में डाल दिया कि जवान खून को
थोड़ा विश्राम दीजिए। पीछे रहो।